तो प्रधानमंत्री मोदी का जो मेगा रोड शो हुआ 50 किलोमीटर लंबा, इसकी जानकारी आपको दें। कैंपेन की जो शुरुआत है वो आज 6 नवंबर को हुई थी। हम आपको अब बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से मेगा कैंपेन किया गया है चुनाव प्रचार के दौरान, उसकी एक एक डिटेल। कितने जिलों में अभी तक रैली हुई है? 23 जिलों में अभी तक रैलियां हो गई हैं प्रधानमंत्री की। कितनी रैलियां हुई? 28 रैलियां खुद प्रधानमंत्री कर चुके हैं। रोड शो, 3 बड़े रोड शो, और कल का हमने आपको रोड शो दिखाया प्रधानमंत्री का, जो कि 50 किलोमीटर से भी लंबा, करीब 51 किलोमीटर का बताया जा रहा है। और कितनी सीटें कवर की है प्रधानमंत्री ने अभी तक के अपने प्रचार और रोड शो में? 100 सीटें कवर की गई हैं 182 में से। और कल ही की अगर बात की जाए तो 16 सीटों को कवर किया गया है। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है और हमारे जो संवाददाता मौजूद हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं, शंभुनाथ शुक्ला जी मौजूद हैं और मनोज कुमार मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ साथ अतुल जी हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जयराम विप्लव है जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, आमोद राय और पंकज झा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले पंकज, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जो हमने कल अहमदाबाद में देखा और लगातार हमने देखा कैसे आपने वहां की एक एक डिटेल, एक एक तस्वीर दिखाई है दर्शकों को भी, क्योंकि आप लगातार कवरेज कर रहे थे। क्या देखा आपने? लोगों में कितना उत्साह देखा? और ये कितना जो मेगा रोड शो और जो मेगा कैंपेनिंग है वो कितना बड़ा असर डालती हुई नजर आएगी? देखिए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई रोड शो हमने देखे हैं, लेकिन कल का कई मायनों में ऐतिहासिक था। इस मायने में ऐतिहासिक था कि 3 रैलियां करके लौटे थे और एक साथ 16 विधानसभाओं को, जो अहमदाबाद की है, उसको उन्होंने टच किया। उन 16 में से 3 ऐसी भी हैं जो 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास है, और बीजेपी के रणनीतिकारों को भी, कि सबसे बड़ा अगर कोई ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के पास और सबसे बड़ा कोई चुनावी मुद्दा है गुजरात में पिछले कई सालों से, अगर आप 2002 से देखें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। उनकी छवि के आसपास ही चुनाव होता रहा। मोदी को भी इस बात का एहसास है। और रोड शो इसीलिए होता है कि आप चूंकि चुनावी रैली में जाते हैं, बहुत दूर से मोदी को देखते हैं लोग। यहाँ क्या होता है ना, कि सड़क के दोनों किनारे कार्यकर्ता खड़े रहते हैं, अपने घरों की छतों पर रहते हैं, देख लेते हैं। और मैंने कल देखा कि कैसे लोग 4-4 घंटे तक खड़े थे। मैंने चांदखेड़ा, जो आखिरी पॉइंट से पहले का था, वहाँ पर 3.5 घंटे 4 घंटे से लोग खड़े थे उनको देखने के लिए, उनकी झलक लेने के लिए। लोग अपने साथ तोहफे लेके आए थे। ये जो कनेक्ट है ना, ये अद्भुत है। उन्होंने अपनी छवि बनाई है सालों तक। और इसीलिए चूंकि ये चुनाव है जिसके बारे में कहा जा रहा है, मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि कम वोटिंग हुई है। इस बात का बीजेपी के थिंक टैंक को भी एहसास है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लगता है कि इस बार तो कोई मुकाबला वैसा है नहीं, बीजेपी की जीत हो रही है, तो कार्यकर्ता कहीं घर न बैठ जाए। इसीलिए पूरी बीजेपी की टीम, और मोदी उसके सबसे अगुवा हैं, इसीलिए इस तरीके से जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। ये बड़ी बात आपने यहाँ पर उठाई है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार जो फर्स्ट फेज का वोटिंग परसेंटेज था वो कम रहा। चर्चा जिस पर हम जरूर करेंगे। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।